नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तिरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनी, रंगे कीर्तन धीवरातिरी, विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा, चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नामा। इस बार्शी गांव में आके हमें बहुत दिन हो गए। हमने दिल खोलकर बातें की। मुझे तुम्हें जो कहना था वो सब कुछ मैंने कह दिया। अब तुम्हें परमेश्वर समझने लगा है। तो इस बार्शी गांव में हम इस उत्तरेश्वर को साक्षी रखते हुए मैंने तुम्हें अनुग्रह दिया है। गुरुदेव, आज मैं धन्य हो गया, पावन हो गया। गुरु कृपा का संपूर्ण लाभ मुझे मिल गया। नामा, ज्ञानेश्वर जी ने मुझे जो दिया वो मैंने तुम्हें दिया। ये परंपरा याद रखो। गुरुदेव, आपकी हर एक शिक्षा मैंने अपने अंतःकरण में संभाल के रखी है। उसका कभी भी उल्लंघन नहीं होगा। नामा, तुम जो सुख पाने के लिए तड़प रहे थे वो तुम्हारे पास ही है। वो तुम्हें मालूम नहीं था। जो आत्मा में वही परमात्मा में। अनुभव से ही तुम्हें सुख प्राप्त होगा। गुरु मावली, आप बातें करते रहिए। आपकी अमृतवाणी मुझे और सुननी है। नामदेवा, भगवान के बारे में साधारण लोगों के मन में कुछ उलझन सी है। भगवान को कैसे पाना ये उन्हें पता नहीं। भगवान एक ही मूर्त में नहीं, वो सिर्फ मंदिर में भी नहीं, वो हर एक के अंतःकरण में है। इस सब संसार में छा गया है, इस सर्व विश्व में छाया हुआ है। विठोबाची कीर्ती महापातके जळती, सर्व सुखाचा आगर उभा असे विटेवर। आठविता पाय त्याचे मग तुम्हा भय कैसे, काया वाचा मने भाव जनी म्हणे गावा देवा। कितनी मीठी आवाज़ है तुम्हारी। ये नया ही लिखा है शायद। हाँ। कैसे सोचती हो तुम? अरे चक्की पे पीसते हुए सूझता है। चक्की से आटा जैसा हल्का हल्का बाहर आता है ना, वैसे ही गाना आता है। भक्ति भाव के चक्की पे अहंकार पीस गया ना तो खाली रहता है, वह सात्विक होता है। बिल्कुल सोने जैसा बोला तुमने। गुरु की कृपा, और क्या। क्या कहते हो सदुबाबू? बहुत दिनों के बाद मिले। मैं नामा के साथ गया था ना सफ़र पे।
कैसा हुआ सफ़र? पांडुरंग कृपा से अच्छा हुआ और उनके गुरु की भेंट हो गई। पांडुरंग ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार उसके गुरु उसे मिल गए। ये अच्छा ही हो गया। अब तो उसमें कुछ फर्क पड़ना चाहिए। वो गृहस्थी में मशगूल हो जाए नामुमकिन है। अध्यात्म की राह का मुसाफिर है वो। अब के हालात देखो, जात पात को कितना बढ़ावा देते हैं ये। इस समय सबको साथ लेकर भक्ति की राह पर चल रहा है वो। खुद के साथ औरों के बारे में भी सोचता है वो। ये काम बहुत बड़ा है। लेकिन गृहस्थी के बाद जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए क्या? आप निकट साथी हो, तुम उसे कहो। बहुत बार बताया, लेकिन उसके ख्याल कुछ अलग है। इस यात्रा में मुझे महसूस हुआ उसे सिर्फ उसके गृहस्थ की चिंता नहीं तो सबकी चिंता है। समाज के सोच विचारों की दिशा बदलने की ताकत उसमें है। उसे उसकी राह पर जाने देना, यही सहायता करने का मैंने मेरे जीवन का उद्देश्य बनाया है। गृहस्थी तो सब चलाते हैं नहीं, लेकिन ऐसा आदमी दुर्लभ। सही है अप्पा। उठो नामदेवा, गुरुदेव। उठो। गुरुवर्य, मेरी भूल मैं समझ गया। इतने दिन मैं मेरे पांडुरंग को शाश्वत रूप में देखता था, पर आपके उपदेश से मेरी आंखें खुल गई। मेरा पांडुरंग निर्गुण निराकार है, ये मैंने जाना। नामदेव, तुम कहीं भी गए तो मेरी दृष्टि तुम पर होगी। तुम पंढरपुर जाओ, मैं कुछ दिन यहीं रहता हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। तो ये रास्ता बारसे को जाता है ना? हाँ हाँ, ये रास्ता अब बार्शी की तरफ ही जाता है। आप पंढरपुर हाँ, से आए? पंढरपुर से आया था। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। आप अकेले ही आए हो? सब लोग आगे गए हैं, मैं पीछे रह गया। आता हूँ। पांडुरंग 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 पांडुरंग। पांडुरंग पांडुरंग। अरे घी तो लेके जाओ। अरे अरे मेरी सुनो। अरे ठहरो, अरे ठहरो, घी तो लेके जाओ। अरे पांडुरंगा 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 पांडुरंगा, कितना दौड़ाया मुझे। तूने पहचाना मुझे? अच्छा। पांडुरंगा, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। लेकिन तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं, ये मुझे देखना था। इसलिए तो मुझे ये सब प्रयास करना पड़ा। अच्छा हो गया तेरा खेल, लेकिन अब बस। लेकिन इस कसौटी पे तू खरा उतरा नामा। पांडुरंगा, ये सब बाप की ही कृपा है। पांडुरंगा, अब हम दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं और भरपेट रोट खाते हैं। चलो। आओ पांडुरंगा, आओ। पांडुरंगा, बैठो पांडुरंगा, बैठो। नामा, तेरे हाथ से निवाला खाना
यानी हर निवाला अमृत का होता है। तुम्हारा भक्ति भाव तुम्हारे हर एक कर्म में रहता है। बचपन में मुझे निवाला खिलाते समय जो मासूमियत, जो भोलापन तुम्हारे पास था, वो आज भी तुम्हारे अंतःकरण में कायम है। पांडुरंगा, ये सब आपकी कृपा है। छोटे बालक को जब पिता नेवाला खिलाते हैं, खाते खाते सहज प्रेरणा से वो बालक पिता को निवाला खिलाता है। वैसा ही कुछ किया है मैंने। नामा, यही है मीठापन जिसमें मैं फंस गया हूं। नामा, ये रोड बनाते हुए धरती माँ ने एक से अनेक दाने बनाए होंगे। वो दाने चक्की में पीसते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इस पंच तत्व की ये देन है। पृथ्वी, आप, वायु, इन्होंने बनाया हुआ आटा पानी में मिलाते हैं और अग्नि पे सेका जाता है। पांडुरंगा, इस पंच तत्व का देह तुम्हें मिला है, ये जान लो। भक्ति ये ऐसा ही भंवर है। पहले कसौटी की चक्की पे पीसना पड़ता है। अहंकार नष्ट होना चाहिए और करुणा का प्रवाह जगाना पड़ता है। पांडुरंगा, तपश्चर्या करके ये भक्ति जगानी चाहिए और बाद में आत्मज्ञान का साक्षात्कार होता है। लेकिन ये सब करते हुए स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। और वो स्नेह, वो प्यार लेके श्वान रूपी मेरे पीछे तुम दौड़े, इसलिए तो मैं प्रकट हो गया। आला हो आला हो वासुदेव आला, विश्वाला भेटायला नामदेव गेला, तायला त्यांनी उपदेश केला, नामाला आता गुरु मिळाला, सांगायला तुम्हा वासुदेव आला। आला हो वासुदेव आला, आला हो वासुदेव आला। केशवा माधवा गोविंदा गोपाळा, केशवा माधवा गोविंदा गोपाळा, जेवी तू कृपाळू पांडुरंगा। अच्युता वामना दशरथ नंदना, अच्युता वामना दशरथ नंदना, जेवी तू बा कृष्णा पांडुरंगा। कृष्णा विष्णु हरी मधुसूदन मुरारी, कृष्णा विष्णु हरी मधुसूदन मुरारी, जेवी तू नरहरी पांडुरंगा। ऐसी ग्लानी करिता विठ्ठल पावला, ऐसी ग्लानी करिता विठ्ठल पावला, नैवेद्य जेवला नामयाचा, नैवेद्य जेवला नामयाचा। पांडुरंग नामदेवा, अरे अपना व्यापार है बुनाई कढ़ाई का, ये काम ही है पुत्र का कि जवान होने पर उसने घर की गृहस्थी की जिम्मेवारी संभालनी चाहिए। शादी हो गई है तुम्हारी, बाल बच्चे हैं तुम्हारे, फिर भी तुम पांडुरंग के मंदिर में जाके बैठते हो, कामकाज में ध्यान क्यों नहीं देते? औंढ्या नागनाथ मंदिर में मुझे एहसास हुआ मैं खुद को भूल गया। पिताजी, अब मुझे सिर्फ भजन में खुशी मिलती है। अरे अपने कुल धर्म का थोड़ा ख्याल करो, समाज में अपनी लाश तो गमा के बैठे हो। पिताजी, अब मुझे मान सम्मान का डर नहीं रहा। तुमसे कितनी आशाओं की उम्मीद रखी थी मैंने, सोचा था कि हमारे बाद कामकाज में नाम कमाओगे,
कुल का उद्धार करोगे, लेकिन तुम तो हाथ में कद्दू लेके घूमते हो। हाथ में वीणा लेके पांडुरंग का नाम स्मरण करने में ही आत्मिक आनंद मिलता है मुझे। तन मन धन से मैं विठल के शरण में हूं। बाबा, अब मैं विठलमय हो गया हूं, विठलमय। पांडुरंग 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 पांडुरंग। हे रुक्मिणी माँ, रुक्मिणी देवी, आपकी सदैव कृपा रहे। कमला, आई। इस समय तुमने पूजा की कुछ भी तैयारी नहीं की है। अजी करती हूँ, मैं जरा रसोई में थी। हाँ कमला, इस समय नवरात्रि की पूजा यही करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगी ये सब साफ। हाँ, लेकिन मुझे चिंता हो रही है वो अलग ही बात की। वो कौन सी? अजी नवरात्र में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आएंगे। सच है? उनके हाथ पर प्रसाद के तौर पर देने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे? अजी आप तो हर वक्त देवी की पूजा में ही लगे रहते हो, गृहस्थी चलाने में आपका ध्यान है कहाँ? इस पंढरपुर में बहुत सारे लोग आते हैं, जो कुछ थोड़ा मिलता है वो उन्हीं की वजह से, लेकिन दूसरों के ऊपर और कितने दिन निर्भर रहेंगे? और जो कुछ मिलता है वो भी काफी नहीं है। देवी की भक्ति करना यही मेरा जीवन है, मैं बाकी कुछ नहीं करूँगा। जो मिलता है वो भी काफी नहीं है। अरे ये रुक्मिणी माँ हमें कभी भी कुछ भी कम नहीं पड़ने देगी। ऐसा आप सिर्फ कहते रहो। आपसे शादी करके इस घर में आने के बाद सुख समृद्धि कभी देखी ही नहीं है मैंने। हमेशा धन की तंगी, कभी ये नहीं कभी वो नहीं, तंग आ गई हूँ मैं इससे। ज्यादा बात मत करो, जाओ पूजा का सामान साफ करो। साफ करके रखा है कल ही, मैं अकेली ही मर रही हूँ। सासू माँ थी तब तक ठीक था, कम से कम काम में तो मदद होती थी और बात करने के लिए कोई तो था। आप तो हमेशा देवी की उपासना में ही लीन रहते हो। देवी की उपासना करना यही मेरा जीवन है, मैं बाकी कुछ नहीं करूँगा। अजी लेकिन गृहस्थी स्वीकारने पर घर संसार में भी ध्यान देना चाहिए ना। और इतने ही आप देवी के भक्त हो तो वह आप पे कृपा क्यों नहीं करती? अरे उसकी कृपा है। कृपा है ना, तो घर में धन धान सुख समृद्धि क्यों नहीं है? हमेशा ही धन की तंगी, कभी भोजन मिलता है कभी नहीं। घर के लोगों की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपके देवी का तो सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसी आपकी हमेशा उम्मीद रहती है। इतनी ही आपकी उस पर भक्ति है तो मांग लो उसके पास एक आध पारस, फिर मेरी सब चिंताएं दूर हो जाएगी। फिर बैठो देवी की आराधना करने के लिए। ऐसा ही करूंगा। वैसे भी कल से नवरात्र शुरू हो रही है, मैं देवी की अखंड पूजा करूंगा। 9 रात 9 दिन मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, और तो और मैं पानी की एक बूंद नहीं लूंगा। अखंड उपासना करूंगा। तुम देखना, देवी प्रसन्न होने तक मैं कुछ भी नहीं लूंगा। अजी मुझे ऐसा नहीं कहना था, मैंने क्रोध में आकर कुछ भी बोल दिया। आप ऐसा कुछ भी मत करो, इससे आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, मेरा निश्चय पक्का है। नवरात्र शुरू होने से खत्म होने तक मैं अन्न पानी त्याग करूंगा। बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले, बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले, प्रेम सर्वांगाचे ठाई वाचे विठ्ठल रखुमाई, नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी।